अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.2 का, उसके अंदर हमें कहता है जी इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे टर्म्स दी गई हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें अगर हमारे पास x की वैल्यू ये है तो हम x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम बाकी तमाम जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हमें x की वैल्यू जो है इसको इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमें 1/x जो है हमें उसकी वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम 1/x जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो बाकी जितनी भी टर्म्स हैं इनकी 1 बाय 1 हम वैल्यू जो है वो ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला टारगेट है 1/x की जो है वैल्यू फाइंड आउट करना। अब 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करना जो है वो पहले 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर हम 1 बाय 1 जितने भी हमारी ये जो इसके जूस गिवन है उनको हम अटैम्प्ट करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और 1/x जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 प्लस 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। एक इक्वेशन के अगर दोनों तरफ हम सेम फंक्शन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो उस इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, इस इक्वेशन जो है ये जो टर्म जो है उसको हम डिनोमिनेटर में ले गए और लेफ़्ट साइड और राइट साइड के अंदर भी हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इस इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से हमारी 1/x की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम जो इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो हम इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 1/x के अंदर वैल्यू देखें जी हमारे पास फिर एक टर्म आ जाती है जिसके डिनोमिनेटर के अंदर एक इरेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रैशनल नंबर जो है इसको ख़त्म करेंगे और हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे। तो रैशनलाइज़ करने वाली वही टेक्निक जो है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में की है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है उस टर्म का हम जो है वो कॉन्जुगेट लेंगे और इसको कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है उसका जो साइन है उसको हम चेंज कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रहेगा। अब डिनोमिनेटर के अंदर देखें हमारे पास दो टर्म सेम टर्म्स हैं, एक दफ़ा प्लस हो रही है एक दफ़ा माइनस हो रही है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। हम इसको आगे मज़ीद जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 ये हमारे पास 9 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा -8। ये हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखें जी हमारे पास जो x जो है उसकी वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी और 1/x जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। तो अब हम जो है वो अपना इस x और 1/x की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम अपने मतलूबा क्वेश्चन जो हैं उनको अटैम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ और ये 1/x वाली जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह लेता हूँ। ठीक है। तो जब हम x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x प्लस 1/x, तो इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की जो है ये इस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन जो है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड x और सेकंड इक्वेशन की 1/x और इसी तरह इनकी राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब प्लस करना है हमने और 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 8 से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस हैं। जब ये
ऐड होंगे तो ये एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 6। तो x प्लस 1/x। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म जो है, जो इसका जो नंबर 1 था उसको हमने अटैम्प्ट किया और उसका जवाब क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं जी। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है जी, पार्ट नंबर 2 हमारे पास ये कहता है जी x माइनस 1/x जो है इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। अब जिस तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि हमने पहले x और 1/x जो है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो है दोनों को हम क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो सेम मेथड, लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगी और राइट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगी। इसी तरह हम ब्रैकेट खोलते हैं, ये 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 बार माइनस है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाली लामतें चेंज हो जाएंगी। तो अब देखें यहाँ पे 3 प्लस 3 और माइनस 3 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके जो है वो अपना साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, जब दोनों ऐड होंगे तो ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस 1/x। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कहता है जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब x स्क्वायर 1/x स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हमारे पास अब दो जो इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं। एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन मौजूद है x प्लस 1/x और दूसरी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन लेते हैं आप लेके आप उसका दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लें और ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो है वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो मैं फिर इक्वेशन नंबर ये x प्लस 1/x स्क्वायर जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 3 जो है इसका स्क्वायर लेता हूँ। तो अब हमारा अगला पार्ट जो है वो क्या जी, वो है जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इस क्वेश्चन का मतलूबा पार्ट नंबर 3 है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं जी टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के दोनों साइडों को का स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी x प्लस 1/x। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे 6 है इसका और ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम ये हमारे पास देखें फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इस्तेमाल किया था। ये फार्मूला क्या कहता है जी a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखें a की जगह x आ गया और b की जगह 1/x हमारे पास आ गया। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म और इधर ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 जो हमारे पास आ जाएगा। अब ये x से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 36। अब हमने क्योंकि हमने वैल्यू किसकी लेनी है, हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू लेनी है। 2 हम दूसरी तरफ जाकर माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36 माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 34। ले ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखिए जी वो हमें क्या कहता है जी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम हमारा दो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास ये बनती है इक्वेशन नंबर 3 और ये वाली जो हमारे पास बनती है दैट इज़ इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को लेके जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसके मुकाबले में हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये है इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें हमारे पास क्या बन जाएगा जी, x प्लस 1 ओवर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की उनको लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको राइट हैंड साइड पे जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है जो हमारे पास बन जाती है जी 6, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास क्या बनती है जी, किधर की क्वेश्चन नंबर 3, ये वाली 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब जब देखें कि दो सेम टर्म्स हैं, एक दफ़ा प्लस हो रही हैं और एक दफ़ा माइनस हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला फिर बन जाता है जो प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी हमने इस्तेमाल क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब दोनों साइडें इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जब 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये हमारे पास बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में तरफ हमारे पास क्या कहता है जी, कहता है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हम जो है वो देखते हैं कि इसको हम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये जो अब इक्वेशन, ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये या फिर ये जो वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर से कोई भी आप इक्वेशन जो है उसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं डिसाइड ये कर रहा हूँ कि मैं इक्वेशन नंबर 5 जो है उसका इस्तेमाल करूँगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 5 जो है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है जी एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड दैट इज इक्वल टू सेगमेंट नंबर 5। तो हम इक्वेशन नंबर 4 जो है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 5। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर भी ले लेते हैं और राइट हैंड साइड जो है उसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 34 जो है उसका होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास बन जाएगा। अब बिल्कुल सेम फार्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह क्या आ जाएगा जी, x की पावर 2 फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। अब ये 34 एक नंबर है, इसका हम जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 34 जो है उसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 34 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1156। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 1156। अब इसको जरा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स के से कैंसिल हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 1156। अब यहाँ पे देखें 2 हमें नहीं चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 जो है ये हमें चाहिए। 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 1156 माइनस 2 एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 1154। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। Now we are moving toward the last component of this question which is equal to x minus 1 over x whole square.
x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर जो है, अब देखें जी हमारे पास x माइनस वन ओवर एक्स जो है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास, ये हमने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जो है वो कैलकुलेट की है। हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसका स्क्वायर ले लेना है और राइट हैंड साइड जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हमने सॉल्व नहीं करना। और हमारे पास ये जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास थोड़ी सी जगह बची है, हम यहाँ पे इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो x माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और ये हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 6। अब हम क्या करते हैं जी, स्क्वायर ले लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 4 का। टेक अ स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, x माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू यही है, लिहाजा हम इसको मजीद सॉल्व नहीं करते, हम इसका स्क्वायर जो उसको ओपन नहीं करेंगे, जस्ट इसके अपोजिट साइड पे जो वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा। जब 8 4 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 32 आ जाएगा। x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 32। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, वो क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास वो कहते हैं जी, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। दो रैशनल नंबर p और q जो हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, और उसके लिए हमें एक इक्वेशन दी गई है। तो हमने इस इक्वेशन जो है उसको सिंप्लीफाई करना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करके अपने अननोन जो नंबर जो हैं हम उनकी वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम अपने इस इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेंगे, और हमारे आंसर जो है वो जो अननोन नंबर जो है उनकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू p प्लस q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मैं इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेकर चलता हूँ, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होने वाली है, ये तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारे साथ एज इट चली जाएगी। मैं हर स्टेप में इसको नहीं लिखूंगा, लेकिन लास्ट में जाके हम इसको कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ओवर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसका डिनोमिनेटर जो है उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, और इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये वैल्यू इधर है, लेकिन हम इसको अब हर स्टेप के अंदर नहीं लिखेंगे। अब देखें जी हमारे पास दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ऊपर वाले दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले टर्म में देखें सेम है, लेकिन उसके अंदर एक में प्लस जो है वो प्लस आ रहा है, दूसरी में हमारे पास है माइनस आ रहा है। तो सेम टर्म्स हैं, एक दफ़ा प्लस हो रही है, एक दफ़ा माइनस हो रही है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे वही सेम फार्मूला बन जाएगा, उसको हम अप्लाई करेंगे, लेकिन ऊपर वाले टर्म्स जो है उनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें देखें जी हमारे पास 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, और माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और हमारे पास बन जाएगा जी 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 32 माइनस 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास माइनस 3 और ये 4 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे जी माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों सेम टर्म है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ये 3 मैं डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूँ, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होकर ये 3 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट जो है
उसका उस वाली टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं। चलो इसे अगले स्टेप में हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा जी 16 माइनस, अब ये हमारे पास 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये 2 आ जाएगा। अब ये सारी टर्म्स बराबर किसके हैं जी, ये ऊपर वाली टर्म जो है उसके बराबर है, ठीक है। तो अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं ज़रा हमारे पास क्या आंसर जो है इसका बनता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 32, और ये स्क्वायर रूट जो है, ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 18 बन जाएगा। तो ये प्लस 18, ये हमारे पास -24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, जब इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बटे में हमारे पास क्या बन जाएगा जी 16 -18, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 50 -36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हमारे पास -2 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू दैट। अब देखें हमारे पास ऊपर वाली टर्म के अंदर से न्यूमिनेटर के अंदर 2 कॉमन जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये 25 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगा और ये हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगा। तो ये 2 इंटू 25 माइनस 2 इंटू 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -2 माइनस, यहाँ से हम -2 कॉमन निकालना चाहते हैं तो -2 निकाल लें। चलो मैं -2 निकाल लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास क्या बन जाएगा -25 बन जाएगा और प्लस 18 जो है वो बन जाएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -2 से कैंसिल, -25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये वाली टर्म जो है वो किसके बराबर है, मैंने भी आपको बोला कि लास्ट पे जाके हम इसको कंसीडर करें, विच इज़ इक्वल टू P प्लस Q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे जो हमारे पास इक्वेशन बनी है दोनों का वेटेज जो है वो सेम है। तो अब ये वाली जो टर्म है देखें ये -25 के बराबर आ गई और जो स्क्वायर रूट के साथ टर्म है विच इज़ इक्वल टू द 18। सो द P इज़ इक्वल टू -25 एंड Q इज़ इक्वल टू 18। दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको देख लें, अगर इसमें से अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं कि सर ये दोबारा समझा दें।